बात बहुत पहले की है। एक बार रमेश काका अपने बेटे से मिलने लखनऊ गए हुए थे। वे शाम को लगभग 4 बजे लखनऊ से ट्रेन पकड़कर मकरेड़ा के लिए रवाना हुए। मकरेड़ा पहुंचने में रात के करीब 10 बज गए थे। मकरेड़ा पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि शायद इस समय टिकरिया जाने के लिए कोई गाड़ी मिल जाए। टिकरिया और मकरेड़ा के बीच मात्र 6-7 किलोमीटर की दूरी थी और इस रूट पर 1-2 पैसेंजर गाड़ियाँ दौड़ा करती थी। पर मकरेड़ा से टिकरिया होकर आगे जाने वाली रात वाली पैसेंजर निकल चुकी थी। अब रमेश काका क्या करें? पहले तो उन्होंने वह रात स्टेशन पर ही गुजारने की सोची, पर फिर पता चला कि उन्हें क्या सूझा कि अपना झोला झाट कर उठाए और रेल की पटरी पकड़कर मकरेड़ा से टिकरिया की ओर चल दिए। टिकरिया में स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर उन्होंने एक झोपड़ी डाल रखी थी और उसी में चाय पकौड़ी आदि बेचा करते थे। रमेश काका निडर होकर तेजी से पटरी के किनारे किनारे आगे बढ़े जा रहे थे। उन्हें तो देर सबेर पैदल ही पटरियों से होकर इधर उधर आने जाने की आदत थी। अस्तु उस काली रात में भी वो तेजी से आगे बढ़े जा रहे थे जैसे दिन का प्रकाश हो। अभी रमेश काका लगभग 1 किलोमीटर तक बढ़े होंगे, तभी उन्हें पटरी के बीच एक बकरी मेमियाती हुई नजर आई। उन्होंने पास जाकर देखा तो एक बकरी जिसके गले में पगहा बंधा था और वह पगहा पटरी के बीच में फंस गया था। पहले तो रमेश काका के दिमाग में यह बात आई कि आखिर इतनी रात को यह बकरी यहाँ कैसे आ गई, और अगर कोई लेकर आया था तो इसे छोड़कर क्यों चला गया। खैर रमेश काका ने और अपने दिमाग पर जोर न डालते हुए उस बकरी के फंसे पगहे को निकालने की कोशिश शुरू कर दी, पर पगहा इस तरह से फंसा हुआ था कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी दौरान उस लाइन से होकर एक मालगाड़ी धीरे गति से आगे बढ़ रही थी। रमेश काका उस बकरी के पगहे को निकालने में इतने मशगूल थे कि उन्हें आती हुई मालगाड़ी का पता ही नहीं चल रहा था और आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। धीरे धीरे वो मालगाड़ी रमेश काका के काफ़ी करीब आ गई। अरे यह क्या, आप जानकर रमेश काका को मालगाड़ी का आभास हुआ और वे कूदकर पटरी से उस पार हटना जा रहे थे। पर यह क्या, वे जो कूदकर भागना चाहे वे उस बकरी ने विकराल रूप प्रकट किया। ऐसा लगता था कि बकरी के रूप में कोई दैत्य है। अब तो रमेश काका थोड़ा सा डर भी गए थे और उस बकरी ने भागते रमेश काका की धोती की मुंह में दबाकर पटरी की ओर खींचने लगी। अब रमेश काका एकदम से असहाय हो गए थे, पसीने से पूरी तरह भीग गए थे। अब वह मालगाड़ी और भी करीब आ रही थी। ऐसा लगता था कि अब उनका जीवन नहीं बचेगा। मौत एकदम से उनके सर पर खड़ी नज़र आ रही थी। उनका धैर्य और बल भी जवाब देने लगे थे और वे न चाहते हुए कि भी पटरी की ओर खींचे चले जा रहे थे। अचानक कुछ ऐसा घटा जो रमेश काका की समझ से परे था। अचानक एक 15-16 साल की सुंदर कन्या प्रकट हो गई। उसे देखते उसने उस बकरी के मुंह में रमेश काका की धोती छोड़ाने लगी। अब तो वहाँ एक दृश्य भी भयंकर हो गया था। रमेश काका पूरी तरह से डरे सहमे थे, पर इस किशोरी के आने जाने उन्हें थोड़ी राहत मिल गई। अब मालगाड़ी लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर आ गई थी। अब तो उस बकरी और उस किशोरी की लड़ाई और भी भयंकर हो गई थी। अचानक उस किशोरी ने बकरी के मुंह से धोती को छुड़ाने में सफल हो गई और तेज़ी से रमेश काका को धक्का दे दी। अब रमेश काका पटरी से थोड़ी दूर जाकर गिर गए थे। वे गिरे गिरे अपने पास से मालगाड़ी को गुजरते हुए देख रहे थे और साथ ही साथ यह भी कि पटरी पर अभी भी उस बकरी और किशोरी में भयंकर लड़ाई चल रही थी। रमेश काका अचानक एकदम से ही डर गए। उनके डरने का कारण यह था कि अभी तक तो वो केवल उन दोनों की लड़ाई और गुजरती हुई मालगाड़ी को देख रहे थे, पर उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि वह बकरी और किशोरी उस पटरी पर लड़ रहे थे जिस पर से मालगाड़ी गुजर रही थी। पर इन दोनों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और ना ही वे दोनों मालगाड़ी के पहियों के नीचे आ रहे थे, और कभी कभी नीचे भी आते तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब तो रमेश काका एकदम से पीले पड़ गए, पर उन्हें इस बहादुर भूतनी लड़की के बारे में पता था। उन्होंने कई लोगों से इस बहादुर भूतनी के किस्से सुन चुके थे, जो रेलवे लाइन के आसपास मुसीबत में पड़े लोगों, जानवरों आदि की जान बचाती रहती थी। अब मालगाड़ी गुजर चुकी थी, पर उन दोनों की लड़ाई अभी भी जारी थी। अचानक लड़की ने कसकर उस बकरी के बैगे को उसके गले में लपेटकर खींचना शुरू किया। ऐसा लगा कि उस बकरी का गला पूरी तरह से दब गया है। वह एक भयंकर आवाज़ में मेमियाई। लड़की को पता नहीं क्या सूझा कि उसने उसका पगहा छोड़ दिया। पगहा छोड़ते हुए बकरी मेमियाती हुआ पता नहीं कहाँ से गायब हो गई। अब वह लड़की धीरे धीरे रमेश काका की ओर बढ़ने लगी। रमेश काका थूक सटक लिए
उन्हें डर भी लग रहा था, पर उन्हें यह भी पता था कि यह भूतनी उनका बुरा नहीं करेगी। भूतनी धीरे धीरे रमेश काका के पास पहुंची। रमेश काका उठकर बैठ गए। लड़की ने हाथ देकर रमेश काका को उठाया और दूर पड़े उनके झोले को लाकर दे दी। अब रमेश काका थोड़ा सहज गए थे। लड़की ने उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। अब रमेश काका उस लड़की के साथ तेज़ कदमों से पटरियों पर बड़े चढ़े जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद रमेश काका उस लड़की का हाथ छोड़ते हुए थोड़ा हंसाकर बोले, बेटी तू कौन है और इतनी रात को इस सुनसान जगह पर क्यों घूम रही थी? लड़की पहले तो थोड़ा सिसकी, पर फिर संभल कर बोली, काका 5 और 7 साल पहले मैं अपने माता पिता के साथ इसी पटरी के किनारे एक मड़ई में रहती थी। मेरे माता पिता छोटे मोटे काम करके गुजारा करते थे। मैं बकरियों को चराने का काम करती थी। अचानक एक दिन मेरे इसी बकरी का पैर पटरी में फंस गया। तभी एक ट्रेन भी आ गई। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की और इस कोशिश में इस बकरी के साथ भी मैं भी भगवान को प्यारी हो गई। इतना कहने के बाद वह किशोरी फूट फूट कर रोने लगी। अब रमेश काका की हिम्मत थोड़ी बढ़ गई और उन्होंने प्रेम से उस किशोरी के सर पर हाथ अपना रख दिया। किशोरी थोड़ी शांत हो गई। कुछ देर चुप्पी छाई रही। फिर रमेश काका ने पूछा कि बेटी, पर वह बकरी मुझे मारना क्यों चाहती थी? इस पर उस किशोरी ने कहा कि दरअसल उस बकरी को लगता है कि उसकी जान ड्राइवर ने ले ली थी और उसके बाद से वह हमेशा इंसान को मारने की कोशिश करती है, जबकि मैं उसे बार बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि उसकी और मेरी मौत उस ड्राइवर की वजह से नहीं, अपितु उसकी गलती से हुई है। पर वह किसी भी कीमत पर यह मानने को तैयार नहीं है। बातों ही बातों में रमेश काका उस किशोरी के साथ टिकरिया स्टेशन के पास पहुँच गए। लड़की ने कहा कि काका अब आप चले जाइए, मैं इससे आगे नहीं आ सकती। पर रमेश काका ने उससे कहा कि बेटी तू बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि तू भी मेरे घर चले, मेरी बेटी जैसी रहे। काका की इन बातों पर सुनकर किशोरी थोड़ी भावुक हुई, पर ऐसा नहीं हो सकता कहकर वो जाने लगी। रमेश काका की माने तो वह किशोरी बराबर रमेश काका को दिख रही थी और कभी कभी उन दोनों में बातें भी होती थी। एक दिन रमेश काका ने उसकी आत्मा की शांति के एक छोटा सा अनुष्ठान कराया और उसके बाद कहते हैं कि वह किशोरी कभी नहीं दिखे। धन्यवाद।